एक ऐसा बंदा जो कैटरीना कैफ को अपनी क्रश रखता था। एक समय कहता था कि कैटरीना अगर मुझसे बात करेंगी या फिर मुझे डीएम कर देंगी तो मेरा दिन बन जाएगा। और आज के डेट में वो एक सुपरस्टार है। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हर जगह उसकी चर्चा है। छोटे छोटे बच्चे के मुंह पे उसका नाम है, हर एक इंसान उसको जानता है। इंस्टाग्राम में एशिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उसके हैं। हर जगह उसको फेम, पैसा, हर चीज उसके पास है। हाँ जी, विराट कोहली के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो सुपरस्टार जिसकी शादी भी एक सुपरस्टार के साथ ही हुई। 2009 में अपने करियर को स्टार्ट करने वाले विराट कोहली के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे आजकल की जो ये जनरेशन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तीन चीजें, बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें से हम तीन चीजें आपको बताएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, आप अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। और लाइफ एक्चुअल में क्या है और कैसी जीनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो से आप सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, न्यू जनरेशन के जो भी बच्चे उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं, विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा था 2009 के बाद जब उनका सिलेक्शन हुआ आरसीबी में आईपीएल खेलने के लिए, तो आरसीबी टीम में उनका सिलेक्शन हुआ, अच्छी क्रिकेट खेली, हर चीज अच्छी हो रही थी, फैम मिल रहा था लोगों की तरफ से, लोग फोटो खिंचवाते थे, फैमिली में इज्जत मिली, फ्रेंड सर्कल में इज्जत मिली, हर जगह हर चीज अच्छी लगी। ठीक है। और एक समय के बाद वो अपने लाइफ में गलत रास्ते पे जाने लगे। गलत रास्ता सभी को पता है एक्चुअल में क्या होता है। गलत रास्ते पे जाने लगे जब उनको ये चीज रियलाइज हुई एक्चुअल में कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। उनका डाइट टूट गया, डिसिप्लिन टूट गया, मोटे होने लग गए, डाइटिंग छोड़ दिया, वर्कआउट छोड़ दिया। तब उनको ये चीज रियलाइज हुई कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। तब उन्होंने अपने लाइफ में थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। एक्चुअल में विराट कोहली कहते हैं कि जब मैंने ये चीज रियलाइज की, जल्दी से मैंने एनालाइज कर लिया खुद के ऊपर कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अगर आपको जाना है मुंबई, आप पकड़ोगे दिल्ली वाला रास्ता और फिर दिल्ली पहुंच के बोलोगे अरे मेरे को तो मुंबई जाना था, तो आपने रास्ता ही गलत चॉइस किया था। और आप चलते कि आपने देखा ही नहीं कि आप कौन से रास्ते पे जा रहे हो, और फिर दिल्ली पहुंचने के बाद बोलोगे गलत रास्ते पे पहुंच गए। तो वैसे ये विराट कोहली को बहुत जल्द आधे रास्ते में ही रियलाइज होगा कि वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, और यहाँ से वो उनकी सक्सेस जो उनको मिली है वहां से वो गिर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और वहां से उनका मतलब करियर खत्म हो सकता है। ये चीज उनको बहुत जल्दी रियलाइज होगी। तो ये चीज आपको भी रियलाइज हो जानी चाहिए कि आपके लाइफ में अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको भी जल्द से जल्द रियलाइज हो जाना चाहिए कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो एक्चुअल में, और वो आपको बर्बाद कर देगा वो ट्रैक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जो आता है, फोकस ऑन योर सेल्फ। विराट कोहली ने कहा जब ये चीजें होने लगी तो मैंने शुरू किया फोकस ऑन योर सेल्फ, मतलब खुद के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, खुद के ऊपर फोकस किया कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है और किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, किसको मुझे चेंज करना चाहिए। उन्होंने अपने डाइट को सुधारा, वर्कआउट स्टार्ट किया, और डिसिप्लिन जो अपना वो मेंटेन करते रहे, और डिसिप्लिन में वापस आ गए। धीरे धीरे उनका जो फेस है उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे। उनको चीकू बुलाते हैं, उनका जो राजकुमार जो उनके कोच उन्होंने वो नाम रखा था। धोनी भाई माइक स्टंप में बोलते थे इसलिए सबको पता चल गया। वो नाम आज भी बहुत फेमस है, उसी नाम से उनको ज्यादातर पुकारा जाता है। बट एक्चुअल में चीकू नाम रखने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि विराट कोहली के जो गाल थे बहुत गोल थे, उसकी वजह से उनका नाम चीकू रखा गया था। लेकिन उनके डिसिप्लिन की वजह से आज उनके फेस को आप देख सकते हैं। विराट कोहली की फर्स्ट वाली फोटो और अभी की फोटो देख लेना, पता चल जाएगा आपको। एक्चुअल में वो बंदे ने ये चीज पे वर्क किया, फोकस ऑन योर सेल्फ, जो खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। आपको ये चीज करनी है, जब आपको एनालाइज हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत जगह पहुंच रहे हो, तो आपको जल्दी से एनालाइज करके वहां से यू टर्न लेना पड़ेगा, और आपको खुद के ऊपर फोकस करना, आप किस रास्ते में या फिर क्या गलत कर रहे हो उसको सुधारने की कोशिश करना है। ठीक है। तो फोकस इन योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें विराट कोहली ने खुद के ऊपर फोकस किया और बहुत ज्यादा वहां से उनको खुद को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। वर्कआउट, देखो सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्कआउट करोगे, फोकस करोगे खुद पे, सेल्फ लव, जो इंसान खुद से प्यार करता है दुनिया उससे प्यार करती है। विराट कोहली को आज इतने लोग प्यार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खुद से प्यार करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 आता है जिसमें दो चीज हमने ऐड किए, नेवर स्किप वर्कआउट, प्लस हमने ऐड किया डिसिप्लिन मेंटेन। डिसिप्लिन मेंटेन, देखो क्या बताए, आजकल की जनरेशन डिसिप्लिन तो फॉलो करती है, बट वो डिसिप्लिन कुछ समय के लिए होता है भाई। 8 से 9 साल तक डिसिप्लिन में रहना, मतलब बाहर का खाना नहीं खाना। आज पानीपुरी देख के चलो खा लेते, वड़ा पाव खा लेते, देखा जाएगा, वैसे नहीं। डिसिप्लिन उस बंदे ने पूरी तरीके से फॉलो किया। आज आज उसके पास उसकी शादी एक हीरोइन से हुई है, वो एक नॉर्मल घर का बंदा, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं था, उसका बैकग्राउंड में कोई सेलिब्रिटी नहीं था, उसके फैमिली में कोई, उसकी शादी एक हीरोइन के साथ हुई है। तो भाई ये सारा उसने त्याग किया है उन चीजों का, जो चीज हम लोग कर रहे हैं गलत काम। इंसान को अच्छी बाहर की चीजें बहुत अच्छी लगती है। आपको बता दूं कि उन चीजों से आपके अंदर फैट आता है, और उनसे आपके माइंड में टॉक्सिक जो होते हैं, एक गलत टॉक्सिक क्रिएट होते हैं। और आप जैसे मैंने बताया नेवर स्किप वर्कआउट, ये वाले सेकंड वाले पॉइंट में ये भी आता है। वर्कआउट स्किप करोगे
टॉक्सिक्स नहीं निकलेंगे बाहर। विराट कोहली ने डाइट फॉलो किया है, वो खुद बताते कि वो महीने में या फिर 2 महीने में एक बार अपने डाइट को तोड़ते, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, वो भी। तो इसी को बोलते हैं रियल डिसिप्लिन। और इतने साल तक मेंटेन करना, हम लोग 1-2 महीना मेंटेन करके देख लो कितना परेशान हो जाते हैं। इतने साल तक तो उनके पास पैसे क्यों नहीं आने चाहिए? विराट कोहली को इतना फैम क्यों नहीं मिलना चाहिए? हर जगह विराट कोहली की चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई 7 से 8 से 9 साल तक अगर इतना डिसिप्लिन मेरे से भी नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में इस बंदे ने जब वर्कआउट किया और नेवर कभी स्किप नहीं, आप देखना लॉकडाउन की वीडियोस देख लो, अभी तक आपको जब 2009 के बाद, मतलब 11 में इतना वर्ल्ड कप में वो नहीं फेमस थे, लेकिन 2013 के बाद देख लेना विराट कोहली की बॉडी में चेंजेस, पतले होते गए लेकिन मोटे नहीं हुए, क्योंकि उनका जो डिसिप्लिन है कंटिन्यू चलता गया। वो कहते हैं अपने इंटरव्यू में, मेरी मम्मी को लग रहा है कि मैं पतला हो रहा हूँ पर डे। वो कहते हैं मेरी मम्मी को लग रहा है मैं पतला हो रहा हूँ पर डे, क्योंकि मैं पहले मोटा था। और मेरी मम्मी माँ तो माँ होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता फिटनेस नाम की कोई चीज होती है जो मेरे अंदर अभी है। और मुझे ये चीज अच्छी भी लगती है, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि इसको कोई बीमारी हो चुकी है, 7-8 साल से बीमार हो चुका है। और मेरी मम्मी हमेशा मुझे टोकती रहती खाने पीने के बारे में, पहले इतना खाता था अब ऐसा करता। तो एक्चुअल में माँ तो माँ होती है, उनको तो नहीं पता। तो सोचिए कितने अच्छे लेवल का डिसिप्लिन है उनके अंदर, जो आप लोगों को फॉलो तो करना पड़ेगा अगर लाइफ में सक्सेसफुल विराट कोहली जैसे बनना। तो यार देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन काफी देर तक मेंटेन करना। और अगर आप हमेशा के लिए डिसिप्लिन में रहोगे, इतना भी ये नहीं कि अगर आपको आदत लगे ना डिसिप्लिन की तो फिर वो चीज आप कर लोगे। वर्कआउट कर देखो, विराट कोहली का देख लो, कभी वो वर्कआउट नहीं मिस करते, हमेशा उनका देखना। आपने देखा उनकी बॉडी में कभी चेंजेस? कभी देखा कि उनकी बॉडी में मोटे हो रहे या फिर कुछ उनका चेंजेस? नहीं, कभी नहीं। मतलब उन्होंने 4 शतक मारे थे आईपीएल में, और अभी तक का रिकॉर्ड, उनका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा, इतने ज्यादा रन आईपीएल में एक सीजन में मारने वाला प्लेयर है। और जब उनका फॉर्म खराब आया, 70 सेंचुरी मारने वाला बंदा 2 साल तक एक सेंचुरी नहीं मारता। उनके लाइफ में खराब समय आया था। और वो खराब समय में एक सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट और आता है, जो 3rd नंबर का पॉइंट है, वो है बिलीव इन योर सेल्फ। जो हमने पहले वाले पॉइंट में बात किया, फोकस ऑन योर सेल्फ, मतलब खुद के ऊपर फोकस करना है, नेवर स्किप वर्कआउट, प्लस मेंटेन डिसिप्लिन। और तीसरे वाले पॉइंट में जो आता है बिलीव इन योर सेल्फ, जो हम लोग नहीं करते। हमें खुद पे भरोसा नहीं है, अरे यार ऐसा हो जाएगा, अरे भाई खुद पे भरोसा करो। विराट कोहली का एक समय आया था जब 2 साल तक कोई सेंचुरी नहीं लगी, लोगों ने बोला कि विराट कोहली खत्म हो चुके, विराट कोहली अब नहीं खेल सकते, बुढ़े हो चुके हैं, अब उनका समय खत्म हो गया, नए प्लेयरों को चांस देना चाहिए। और अभी तक इंडिया टीम में सबसे ज्यादा देर तक टिकने वाला प्लेयर विराट कोहली है। विराट कोहली को कहा गया कि अभी आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आप छोड़ दीजिए क्रिकेट। 2 साल हो गए, उनकी कोई सेंचुरी नहीं, फॉर्म नहीं, आउट ऑफ फॉर्म। उनके दोस्त रोहित शर्मा ने उनको सपोर्ट किया, कोच मैनेजमेंट ने उनको सपोर्ट किया, और विराट कोहली को मौके देते गए। और उन्होंने खुद के ऊपर भी भरोसा रखा, इसीलिए 3rd वाला पॉइंट है बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे भरोसा रखो। जिस इंसान को खुद पे भरोसा नहीं होगा वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। जो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, मेरे को ड्रीम अचीव करना है, हाँ ड्रीम तो अचीव करना है, करोड़ों की गाड़ी ले ली, अरे मेरी औकात ही नहीं, मैं क्या ले लूंगा? तो वो इंसान को खुद पे भरोसा नहीं है, वो खुद पे बिलीव नहीं करता। हाँ ऑब्वियसली 1 करोड़ की गाड़ी आराम से ले सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे मेहनत करना पड़ेगा, जो मैं कर लूंगा। ये होता है एक बिलीव इन योर सेल्फ। लेकिन मेरे से ये होगा ही नहीं, मेरे काम का ही नहीं, मेरे लायक है ही नहीं। विराट कोहली के 2 साल ऐसे गए थे, फॉर्म में बिल्कुल नहीं थे। लोगों ने बिल्कुल, बहुत जो लोग आज उनके फैन है ना, वो उनको ट्रोल करते थे, बहुत ज्यादा ट्रोल करते थे इंस्टाग्राम पे, हर जगह सोशल मीडिया पे। और जो पुराने क्रिकेटर्स थे वो भी, हर जगह से ट्रोल मिलने वाला प्लेयर। और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में जाके देखा। एक समय उन्होंने, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कहा था कि आई डोंट डू द पूजा पूजा पाठ, मैं नहीं आई थिंक सो कर सकता। वो एक वीडियो वायरल हुई थी, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो एक्चुअल में उसके बाद जब उन्होंने, मतलब इंसान को घमंड कभी कभी आ जाता है, शायद वो घमंड नहीं हो सकता, बट उन्होंने नॉर्मली बोला था। तो उनकी लाइफ में अनुष्का आने के बाद, अनुष्का ने उनको बहुत सारी चीज़ों, खुद बोलते हैं लॉट ऑफ थिंग्स लर्न फ्रॉम अनुष्का। और उन चीज़ों से अनुष्का ने उनको बहुत सारी चीज़ें में हेल्प किया। और स्पिरिचुअलिटी में गए, धीरे धीरे महाकाल के मंदिर में गए, हर जगह गए, भगवान को मानने लगे। वृंदावन में गए थे, बीच में उज्जैन गए थे। और उसके बाद विराट कोहली फिर से फॉर्म में आए, 71 सेंचुरी लगने के बाद बैक टू बैक 2 सेंचुरीज, उनकी 3rd सेंचुरीज आई थी, 3 सेंचुरी आई थी विराट कोहली की। एक आईपीएल में भी आई, और आई थिंक सो T20 में भी आई, जो अभी तक एक भी नहीं थी T20 में, वो उनकी पहली वाली सेंचुरी लगी। तो उन्होंने खुद पे भरोसा रखा था, प्लस वो स्पिरिचुअलिटी में गए, और उनको ये चीज पता थी कि मैं कर सकता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ। और डेफिनेटली उन्होंने करके दिखाया, और फिर से विराट कोहली जो पहले वाले हैं हमें देखने को मिले। विराट कोहली की ये स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन हमने 3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन वाला, जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट वाला फोकस इन योर सेल्फ, खुद को फोकस करो, आइडेंटिफाई करो खुद के अंदर क्या प्रॉब्लम है, और उस पर काम करना स्टार्ट करो, फोकस करो खुद पे।
सिर्फ लोगों पे नहीं, दुनिया पे नहीं, खुद पे। सेकंड वाला पॉइंट होता है नेवर स्किप वर्कआउट। मिस मतलब कभी वर्कआउट को मिस मत करिए, कभी स्किप मत करिए। देखो थोड़ा सा भी हो रहा है वर्कआउट से ना माइंड, देखो मैं हमेशा बताता हूँ वर्कआउट इट्स नॉट मेक योर बॉडी, इट्स मेक, देखो बॉडी तो बनाता है, इस अल्सो मेक योर मेंटल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ को बनाता है वर्कआउट। जब आपका माइंड से माइंड नहीं चलता, वर्कआउट करके देखो माइंड अपने आप खुल जाएगा। जिम जाने का मन नहीं, जिम करके आओ तब पता चला अरे यार कल फिर से जाऊंगा। जब जाना जाना हो तो उससे पहले नहीं जाना, आज नहीं जाना, लेकिन जब वर्कआउट कर ले तो उसके बाद अपने आप। तो ये टॉक्सिक होते हैं इंसान के, जब वर्कआउट करने पसीना निकलते तो वो अपने अंदर से टॉक्सिक्स निकल जाते हैं। तो वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन मेंटेन, ये बाहर का खाना और बहुत सारी चीजें, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, इसके ऊपर हम डेडिकेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप खुद को कंट्रोल में रखोगे तो आपको दुनिया की वो चीज, अगर आपको दुनिया में सबसे अलग बनना है, दुनिया में सबसे अलग चीजें बन रखनी है आपके अंदर, तो दुनिया के जैसे जीना बंद कर दो जो दुनिया जी रही है। तो फिर आप भी दुनिया की तरह रहोगे। विराट कोहली सबसे अलग क्यों है, इतने सारे प्लेयर क्यों अलग है, क्योंकि उन्होंने वो चीजें फॉलो की है, उन्होंने मेंटेन किया खुद को, उन्होंने खुद के ऊपर कंट्रोल किया है। अपने जीभ ये जो है ना, अपनी टंग बहुत बहुत चंचल है, तुरंत मांगती खाना, कंट्रोल रखो थोड़ा और डिसिप्लिन में रहो। और थर्ड वाला जो पॉइंट आता है बिलीव इन योर सेल्फ, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खुद के ऊपर फोकस रखना और खुद के ऊपर बिलीव करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझे, प्लीज समझे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।